वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम अपना एमएएम का सफर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा वो होगा फर्स्ट लेक्चर ऑफ एमएएम, जिसमें हम करेंगे मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। जो हमारा एमएएम के सिलेबस में मैंने आपको बताया था, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अब देखो, हमने जो बचपन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो हमने किस तरीके से पढ़ा था। हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, अगर मैं उसको आई से डिनोट कर रही हूँ तो वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यही पढ़ा है, बट इसी की हेल्प से इसका एडवांस वर्जन है ये। यहाँ पे हमारे पास जो ये फोर्थ यूनिट है एमएएम में, इसमें हमारे पास जो मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होंगे, जो आपने बचपन में ए बी सी डी ई एफ सीखा है वही होंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है। तो पूरी के पूरे यूनिट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात जहां भी होगी या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की जहां भी बात होगी तो हमें यही टर्म यूज करनी है। ठीक है, तो बचपन वाली यादों में चले, ए बी सी डी ई एफ सीखे, सिर्फ एफ तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर। इसी को लेके हम ये चीज दिखाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से है, फिर मैं सिर्फ एक का प्रूफ बताऊंगी, क्लियर, सिमिलरली इन दोनों का, और उसी तरीके से इसका। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं हिंट दे दूंगी कि किस तरीके से होता है, जब इसका सॉल्यूशन कराऊंगी ना वहीं पे वो चीज आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो शुरू में हमारे पास लिखा हुआ है, एक मिनट, शुरू में जो हमारे पास लिखा हुआ है ए बी सी, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कैसे, जैसे हमारे पास 3D में अगर हम बात करें, 3D में हम बात करें तो हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और हमारे पास होता है जेड एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास उसी हिसाब से है कि ए एक्स के लिए होगा, बी वाई के लिए होगा, सी जेड के लिए होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास ये डी ई एफ है, ये है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ जानी चाहिए कि पहले जो हमारे पास एबीसी जो हम सीखेंगे, ठीक है, एमएएम में जो हम एबीसी सीखेंगे उसमें हमारे पास एबीसी का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला है एक्स के लिए, दूसरा है बी के लिए, तीसरा है सी के लिए। अभी नीचे मैंने इसकी थ्योरी लिखी हुई है, अभी बताऊंगी। ठीक है, दूसरा ये डीईएफ, ठीक है, डीईएफ जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। अब ये मैंने आपको बता दिया, पहले मैं प्रूफ कराऊंगी, फिर इनको याद रखने का तरीका भी बताऊंगी। अब किस तरीके से करना है वो देखते हैं। अब देखो, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे कभी भी अपनी छोटी क्लासेस में, फिजिक्स में, ठीक है, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा जब हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम एक छोटे से, उस बॉडी के एक छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे। क्लियर, जिसके भी अबाउट निकालना हो, छोटे से पार्ट का निकालना, फिर हम उसके बाद क्या करते थे, पूरी बॉडी का निकाल देते थे। क्लियर, तो वही काम हमें यहाँ पे करना है कि हमें सिर्फ एक छोटे से पार्ट का निकालना है, एक छोटे से पार्टिकल। जो भी हमारे पास बॉडी होती है, जो भी हमारे पास बॉडी किसी भी शेप की होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कलरफुल, ऐसे बहुत सारी इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल से ये बॉडी बन होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो बना दिया। तो हमें इस पूरी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एक छोटे से पार्टिकल को ले लूंगी, ठीक है, और फिर निकाल दूंगी। एक पार्टिकल का आ गया तो उसका अगर हम समीशन मतलब उन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरी बॉडी का आ जाएगा। क्लियर,
माइंड में ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमें किस तरीके से चलना है। अजी हमसे किसी ने पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस बॉडी का, तो हम पूरी बॉडी का नहीं निकालेंगे शुरू में, हम क्या निकालेंगे, एक छोटे से पार्टिकल का निकालेंगे। एक छोटे से पार्टिकल का हमें पता चल गया तो हम क्या कर देंगे, उनको सबको ऐड कर देंगे, समीशन कर देंगे उनका, ठीक है। समीशन सुना तो होगा, ठीक है, समीशन कर देंगे तो हमारे पास पूरी बॉडी का आ जाएगा। तो ये समीशन वाली जो कहानी शुरू में लिखी हुई है यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इसी वजह से लिखी है। तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए शुरू जो ए है मेरे पास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ, ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थियरी लिखी हुई है, ए इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस। अबाउट द एक्स एक्सिस जो है मैंने बोला था, ए एक्स के लिए है, बी वाई के लिए है, सी जेड के लिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है, मेरे को पूरे सिस्टम का, मैंने वही चीज बोली, बॉडी पूरे सिस्टम का मुझे निकालना है। तो मैंने क्या किया, सिस्टम में से जिसका मास क्या है मेरे पास, एक पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल कोई भी एक पार्टिकल ले लिया जिसका मेरे पास जो मास है वो मैंने ले लिया m, ठीक है। और उस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पास क्या होंगे, x y और z। तो वही चीज मैंने लिखा हुआ, एक पार्टिकल ले लिया p जिसका मास क्या है m और उसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये मेरे पास पूरी की पूरी बॉडी है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, ओके, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या होता है, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0, ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है ऑब्वियसली। अब देखो आगे, आगे मैं बढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, जो भी ये पार्ट यहाँ पे बना रही हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस जेड और वाई एक्सिस, यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। और यहाँ पे मैं अभी बॉडी नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ वो चीज बना रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, हमें क्या लेना है बेटा, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे क्या लेना है ए। अब ए मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है मेरे पास। अब देखो ये मैं सिर्फ एक पार्टिकल का निकालू, ये मेरे पास क्या है, ए जो है वो पूरी बॉडी का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास समीशन आएगा, ठीक है। तो मुझे अभी ये वाला काम तो नहीं करना है, पहले मुझे सिर्फ इस पार्टिकल पी का निकालना है जिसका मैंने मान लिया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, जो है मेरे पास मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे पास इसका मास क्या है पार्टिकल का, हम अभी लेके चल रहे हैं मैम, इसका मास है m। अब मुझे अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो डिस्टेंस कहाँ से पता चलनी चाहिए, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वहां से डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रही हूँ, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो मेरे पास इस पार्टिकल की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो मुझे अगर पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। बात समझ आ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर। मास मैं लेके चल रही हूँ कि उस पार्टिकल का जो मास है वो m है। अगर मुझे उस पार्टिकल का जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस पता चल जाए, यही तो होता है, ये डिस्टेंस जो होती है ये कहाँ से होती है, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं ना उसकी उससे डिस्टेंस, मतलब पार्टिकल की उससे डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने मान ली कि ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है h है, तो मेरे पास यहाँ पे h स्क्वायर, कितना क्लियर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। बट ये तो हमने अपनी साइड से माना है, और जो चीज हम अपनी साइड से मानते हैं उसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो मतलब मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे h की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही बचपन वाले केसेस में हम चलेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से
मिला देती हूँ, मिला दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे पास बताओ इसके क्या कोऑर्डिनेट है, 0 0 0, उसके क्या है एक्स वाई जेड। अब मेरे पास दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इस ये है 0 0, ये है मेरे पास एक्स वाई जेड। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो, मतलब मुझे ये निकालनी हो, ये वाला पोर्शन निकालना हो, तो मुझे क्या, ये वाली चीज बोली मैं, तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया आपने, क्या होता है मेरे पास, मैम हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये मतलब जो हमने पढ़ा है वो, डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास होते थे x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2। तो हम क्या करते थे, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस के z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। मैम ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। 3D में बात कर रही हूँ, 2D में ये वाला हट जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे x2 देखो, x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये x1 है, y1 है, z1 है, यहाँ पे ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो x2 क्या मेरे पास x, x1 क्या मेरे पास 0, एक का स्टेप बता रही हूँ, y2 क्या मेरे पास y, y1 क्या मेरे पास 0, z2 क्या मेरे पास z, z1 क्या मेरे पास 0, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, जो मैं लिख, तब भी आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको करो सॉल्व, तो सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास, x माइनस 0 एक्स, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया बेटा क्लियर। तो मेरे पास इस यहाँ से यहाँ की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास, मैंने अभी यहाँ पे d मान लेती हूँ, ये मेरे पास निकल के आ गई। अब बेटा यहाँ से ये अगर मैं देखूं तो दिस इज द 90 एंगल। तो ये क्या आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ये दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास ये हाइपोटेनियस हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर, और दिस इज द बेस, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है। इतना क्लियर, एंगल के बेस पे डिपेंड करता है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। पर मुझे तो एच निकालनी है, ठीक है, मेरे पास डी मेरे पास निकल के आ गई है। अब मुझे ये वाला पोर्शन पता चल जाए, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ए, ये ले लेती हूँ बी, यहाँ पे इस तरीके से अभी के लिए, ठीक है। तो मेरे पास ही देखो ओ ए क्या होगा, बताओ जल्दी, सोचो माइंड में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, ये तभी लगेगी हमारे पास जब मेरे पास हाइपोटेनियस है, बेस ये मुझे निकालना है, ये और पता चल जाए, तब मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। अब देखो ओ ए क्या होगा, सोचा माइंड में, आया कुछ, आया है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किस तरीके से निकाला है। अब मेरे पास पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो क्या है मेरे पास, कि ये जो पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे कितना चला एक्स, वाई एक्सिस पे कितना चला वाई, जेड एक्सिस पे कितना चला जेड। तभी तो कोऑर्डिनेट आए हैं कि एक्स पे इतना चला, वाई पे इतना, जेड पे इतना, तब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं कि इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे चला तो ये कितना चला, यही तो बैठा है पार्टिकल, तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी एक्स। आगे बात समझ, जो हमारे पास पार्टिकल है उसके जो कोऑर्डिनेट है उसी के बेस पे मैंने ये चीज बताई है, कहीं और से नहीं लेके आई हूँ। बात समझ आ गई कि ये पार्टिकल जो है इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे ये कितना चला एक्स, वाई एक्सिस पे कितना चला वाई, जेड एक्सिस पे कितना चला जेड, ठीक है।
क्लियर, ये कंसेप्ट समझ आ गया। और यहाँ तक तो सब में सेम रहेगा, बस यहाँ से आगे चेंज होगा। कैसे होगा वो चीज मैं बताने वाली हूँ। अब देखो यहाँ से आगे का मैं बता रही हूँ। अब मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, यहाँ से अगर मैं निकाल लूं तो डी का स्क्वायर क्या होगा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के रख दो। हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, डी। ठीक है, और डी का स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक लाइन और लिख देती हूँ, डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर एच का स्क्वायर प्लस बेस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, एच की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक्स इधर आ जाएगा, तो मेरे पास एच स्क्वायर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन एज इट इज बैठा है, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में। अब देखो बेटा सेम सेम चीज, अपोजिट साइन, तो कैंसिल, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ओके। अब देखो मेरे पास मुझे क्या चाहिए था, इसका मास निकालने के, मतलब ये चीज निकालने के लिए। अब ये चीज मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, यहाँ पे मास तो मेरे पास बैठा है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मुझे एच स्क्वायर निकालना था। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट ओ मतलब एक्स एक्सिस, ओ एक्स वैसे अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस। पर मुझे चाहिए पूरे सिस्टम का, पूरी बॉडी का, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पूरी बॉडी का क्या है मेरे पास ए, तो मैं क्या करूंगी समीशन लगा दूंगी और ये लिख दूंगी एक पार्टिकल। यही हमारा तरीका होता है और यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है, समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा एक प्रूफ मैंने करा दिया। सिमिलरली हो जाएंगे ये। अब देखो इनमें चेंजेस क्या है, जितना मैंने निकाला है ना यहाँ तक, ये वाला पोर्शन, ये चीज निकाल दी यहाँ पे, तो ये सब चीजें सेम है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रही हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसको रफ कर दूं यहाँ पे, क्योंकि इसको छोटा कर लेती हूँ थोड़ा सा इधर की साइड, हाँ ऐसे, जिससे मैं बता सकूं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक सब चीजें सेम है, ये चीजें यहाँ तक, कहाँ तक मेरे पास, ये वाला पोर्शन इतना, ये सब चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ से कहानी चेंज होगी। कैसे कहानी चेंज होगी, अब मैंने पार्टिकल का जो निकाल रही थी वो अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रही थी। ठीक है, अब मैं पार्टिकल का जो निकालूंगी वो निकालूंगी अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस का निकालना है तो ये तो सेम ही रहेगा कि वाई एक्सिस से मतलब उस पार्टिकल की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, मैंने एच मान ली। ठीक है, यहाँ ये वाली डिस्टेंस भी सेम रहेगी। क्लियर हो गया, बट मेरे पास वो वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना चला एक्स, तो वहां पे हमारे पास वाई एक्सिस पे कितना चलेगा वाई। तो मेरे पास जो ये नीचे वाली जो है वो मेरे पास वाई आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू जो डिस्टेंस उससे एक्सिस से लेनी है पार्टिकल की वो, प्लस के यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, कि वो एक्सिस पे कितना चला। वाई देखो एक्स एक्सिस पे एक्स चलेगा, वाई एक्सिस पे वाई चलेगा और जेड एक्सिस पे जेड चलेगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे
डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, एच स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई प्लस के जेड स्क्वायर। अब मेरे पास पार्टिकल का क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास ये हो गया, डिस्टेंस ये होगी बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। और पूरी बॉडी का चाहिए तो वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे समीशन लगाओ और इक्वल टू लिख दो बी, जो मेरे को वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो वही चीज मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, वाई एक्सिस के अबाउट जेड स्क्वायर और एक्सिस, ठीक है। अब वही चीज कहाँ पे आके चेंज हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट निकालना तो यहाँ पे जेड एक्सिस पे कितना चला होगा, जेड, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, जेड, मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा मेरे पास जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड, जेड स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा रिमेनिंग एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास जो सी आ जाएगा वो आ जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो मेरे पास ये आई है, और पूरी बॉडी का तो ये आ गया, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने उनका भी हिंट आपको प्रॉपरली दे दिया, इसी तरीके से पूरा करना। यहाँ तक का तो सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे आके एक्स एक्सिस पे कितना चला एक्स, फिर उसी तरीके से हम वाई के लिए लेंगे तो वाई एक्सिस पे कितना चलेगा वाई, जेड एक्सिस पे कितना चलेगा जेड, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैसे निकालना, अबाउट वाई एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये डायग्राम किस तरीके से क्या प्रोसीजर है वो पूरा दिखा दिया। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं, मास इनटू कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। जिस भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जिस भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, जिस भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करें उसके कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे अगर मुझे पार्टिकल का है, अगर मुझे पूरी बॉडी का निकालना है तो समेशन, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ वाई और जेड, मतलब वाई और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो मास पार्टिकल का ये रहेगा। अब जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो क्या, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई और जेड, ठीक है। सिमिलरली एम जेड एक्सिस के कर रहे थे जेड एक्स, एम एक्स वाई के कर रहे थे एक्स, ठीक है। इस तरीके से ये वाला, क्लियर। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो आपको याद करने का तरीका क्या है, किस तरीके से, क्योंकि आप हर बार निकालने तो बैठोगे नहीं, ठीक है। पूरी यूनिट में जब मैं आपसे पूछूं ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी ई एफ क्या होता है, तो क्या आप बार बार निकालने बैठोगे, ये तो चीज है जब अब आपके पेपर में आ जाए तो आपको लिखना किस तरीके से है, ठीक है, क्लियर। पर याद रखने का तरीका भी तो होना चाहिए मैम, जो हम यहाँ पे अपने सेव कर ले, ठीक है। तो रखने का तरीका है, अब कैसा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब ये लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ए के बारे में, तो ए किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के, ए किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के, तो यहाँ से एक्स को गायब कर दो, ये तो रहेगा समीशन एम, ठीक है, समीशन एम रहेगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो अक्स मतलब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब इस तरीके से रहेगा। तो जब मैं ए मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट बात करूंगी तो वहां से एक्स गायब, बी वाई एक्सिस के अबाउट करूंगी तो वाई वाला गायब, सी जेड एक्सिस के अबाउट बात करूंगी तो जेड वाला गायब, क्लियर। कैसे याद करना है,
लिख के याद करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, हमें पता ए क्या है, सबके आगे समीशन एम लिखा, सबके आगे समीशन एम लिखा, सबके आगे समीशन एम लिखा, लिख दिया। हमें पता है यहाँ पे हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, वाई स्केयर जेड होगा, जेड स्केयर एक्स होगा, पर हमें ये नहीं समझ आ रहा कौन कौन सा होगा। देखो ए क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स को छोड़ दो, जो दो बचे उनका। बी क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई को छोड़ दो, जेड और एक्स आ जाएगा। ये क्या है, जेड एक्सिस के अबाउट, तो जेड को छोड़ दो, जो बचा वो लिखो, ठीक है। तो वही चीज क्लियर, ठीक है। तो ये याद हो जाएंगे, किस तरीके से याद करना, जब भी बोला जाए एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समीशन है, एक्स को छोड़ना है तो वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तरीका होगा। अब मैंने यहाँ पे बता दिया था, ए इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस, बी इज कॉल्ड द, ये ध्यान रखना है, बी इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वाई एक्सिस, सी इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट जेड एक्सिस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तीनों जो हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्लियर। अब जोन सा इनसे इनमें गायब है उसी के अबाउट है, ठीक है। अब रहता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी ई एफ, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी समीशन एम लगा दोगे, समीशन एम, समीशन एम, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो देखो डी क्या है मेरे पास, इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू वाई और जेड एक्सिस, ये चीज ध्यान रखनी है। ई जो है मेरे पास वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, जेड और एक्स एक्सिस। एफ जो है मेरे पास वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था उसमें क्या करना है, मास और वे कोऑर्डिनेट रखने हैं जिसके रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे डी है तो डी मेरे पास क्या बात कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस के, तो वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, वाई और जेड। जेड और एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जेड और एक्स। एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, तो वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको ध्यान कैसे रहेगा, क्योंकि हमेशा हम क्या देखते, पहला वाला जो है एक्स के रेस्पेक्ट में वाई जेड, हम इस तरीके से चलते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे भी बेटा एक्स वाई जेड इसी हिसाब से चलना है, एक्स वाई जेड डी ई एफ लिख लिया, तो पहला एक्स जो है उसी को गायब कर दो, जिस मतलब शुरू में ये याद करने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि बच्चे डी ई एफ में कंफ्यूज होंगे। ये वाला तो मैंने आपको आसानी से बता दिया, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ये वाला तो मैंने आसानी से बता दिया, पर इसको कैसे याद रखेंगे, पर ये आपको ये पता चल जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू किसके, वाई और जेड एक्सिस के, जेड और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यहाँ से तो रेस्पेक्ट पता चल जाएगी और रेस्पेक्ट से आप कोऑर्डिनेट लिख दोगे, बट आपको डी ई एफ याद कैसे करोगे वो चीज बता रही हूँ जिससे माइंड में ये कंफ्यूजन ना हो, डी की जगह ई कर दिया, ई की जगह एफ कर दिया, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्रिएट, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है, वो चीज बता रही हूँ आपको। क्या तरीका है कि हमें हमेशा, हमारी आदत ये बिगड़ी हुई है कि एक्स वाई जेड, पहले एक्स है फिर वाई है फिर जेड, तो वही आदत हमने लिख दी। अब पहले एक्स है तो डी डी ई एफ लिख दिया, यहाँ पे साइड में एक्स वाई जेड लिख दिया, तो एक्स गायब, वाई गायब, जेड गायब, जैसे यहाँ पे था एक्स गायब, वाई गायब, जेड गायब, तो यहाँ से भी एक्स गायब, वाई गायब, जेड गायब, ठीक है। तो याद रखने का अच्छा तरीका, क्योंकि हमें पता है एक्स वाई जेड होंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा, तो एक्स में एक्स वाला गायब, वाई में वाई वाला गायब, जेड में जेड वाला गायब, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। और जो आप बोलोगे कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी जो है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू वाई और जेड एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू जेड और एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस, ये याद रखने का तरीका बताया कि हमें एक्स वाई जेड यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। किस तरीके से होने चाहिए, एक्स वाले में एक्स गायब,
वाई वाले में वाई गायब, जेड वाले में जेड गायब। तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अब इस लेक्चर को उन सभी स्टूडेंट तक शेयर करो जिनको इनकी नीड है, जो भी आपके दोस्त है, रिलेटिव है, और जो भी आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इनकी नीड है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों की ओर उड़ान भरते रहिए। जय हिंद, जय भारत।